दो घटनाएं बहुत ही दुखदायक और ख़तरनाक बहुत कम समय के अंतराल पे घटी। एक तो केतन अग्रवाल जो पुणे से था, सिर्फ 27 साल की उम्र का था, और एक राजा रघुवंशी जो कुछ समय पहले जिसकी जो हत्या हुई थी वो इंदौर से था। दोनों की हत्याओं में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। उसकी जो राजा रघुवंशी है उसकी शादी हो गई थी एक लड़की सोनम के साथ, और उसने उसको शिलोंग में जाकर अपने प्रेमी के साथ एक साजिश करके उसको मरवा दिया। और ये एक दूसरी घटना घटी जिसमें केतन अग्रवाल, जिसकी अभी एंगेजमेंट ही हुई थी, अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी सिया गोयल ने उसको लोहगढ़ किले में धक्का देके मरवा दिया। ये बहुत दोनों खतरनाक घटनाएं हैं जिस पे समाज का चौंकना जो है वो बहुत ही लाजमी है, वो होगा ही, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार करने की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली ये क्या है कि ये दोनों घटनाओं में जो दोनों लड़कियां हैं इन पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर कोई साधारण लड़की नहीं कर सकती, और वो भी वो लड़की जो एक साधारण अच्छे परिवार से है। और दोनों लड़कियों के परिवार अच्छे हैं, फाइनेंशियली साउंड थे, रिसोर्सफुल थे, और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा उनकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये दो घटनाओं को अंजाम देने में भूमिका निभाई। ऐसा क्यों है? एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो ये दोनों लड़कियां जो हैं वो किसी नॉर्मल सोच के साथ तो ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इतना बड़ा दुस्साहस जो एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता हो वो नहीं कर सकता। तो जिससे ये स्पष्ट होता है पहली बात ही कि उनके कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक रोग था, वो किसी ना किसी मानसिक रोग से ग्रसित थे। और अगर इसको बहुत ध्यान से देखा जाए, जितनी भी न्यूज़ हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक मीडिया से प्राप्त हो रही है, और जिस तरह से उनकी पिक्स जो हैं और उनकी जो बाकी बातें सामने आ रही हैं, उनसे ये पता चलता है कि ये साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शिकार थी। अब ये साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो व्यक्ति है, जो रोगी है, वो एक नीरस सी जिंदगी में जीने में उसको मज़ा नहीं आता। उसको इस नीरस सी जिंदगी से हटके कुछ अलग करने में मज़ा आता है, और आम रूटीन की घटनाओं से, आम रूटीन की एक्साइटमेंट में कई बार वो मज़ा नहीं रहता। तो इसलिए वो कई बार एक्सट्रीम टाइप की एक्टिविटी करने में जो है संलिप्त हो जाता है, और कई बार वो सोसाइटी के रूल्स और नियम रिवाज को तोड़ने में या गैर कानूनी काम करने में उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलती है, उसको ज़्यादा आनंद मिलता है। इन दोनों लड़कियों की अगर लाइफ देखी जाए तो बिल्कुल रिसोर्सफुल थी, अच्छी फैमिली से थी। दोनों ने हत्या करने का ही प्लान किया, जबकि इनके पास बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स थे। अगर ये अपने प्रेमी के साथ भी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती थी तो बहुत आसान अल्टरनेटिव्स थे। लेकिन वही बात है कि आसान से एक्शंस में, आसान से बातों में उनको वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती जो एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी को चाहिए। इसीलिए उन्होंने ऐसे एक्सट्रीम टाइप के स्टेप्स जो हैं उनको प्रेफरेंस दी, जिसमें उन्होंने उन बच्चों की जो है हत्या करने का जो षड्यंत्र है वो रचा। तो एक तो ये पहला सिम्टम है कि जो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, अगर उनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में ऑप्शन हो तो वो ज़्यादातर वो अल्टरनेटिव्स चूज़ करते हैं जिसमें समाज के विरुद्ध जाके, कानून के विरुद्ध जाके कोई काम करने में उनको ज़्यादा
आनंद आता है, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम टाइप की जो है एक्टिविटी रहती है। दूसरी इनकी पहचान ये रहती है कि ये कोई भी गैर कानूनी या समाज के विरुद्ध या असामाजिक काम करते हैं तो इनके अंदर कोई भी अपराध की भावना नहीं पैदा होती। तो इन्होंने दोनों ने, अगर हम देखें न्यूज़ में, मर्डर करके बड़े आराम से अपनी रूटीन की लाइफ में एंटर करने की कोशिश की। वो तो अलग बात है कि पुलिस ने अपनी अच्छी तरह से जो जांच है वो करके इनको पकड़ लिया, इनके सुराग पकड़ लिए, लेकिन ये बड़े आराम से अपनी जो लाइफ है, सीधी लाइफ जो है, उसमें एकदम से एंटर कर गई। तो और ये दूसरा सिम्टम है कि जब भी ये कोई ऐसा काम करते हैं जो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी है, तो उसमें ऐसी क्रियाएं जो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर लगेगा या उसके मन में अपराध की भावना पैदा होती है। लेकिन जो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी का शिकार होता है वो कभी भी अपराध भावना का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसको वो क्रिया करने में जो आनंद रहता है वो सिंपल सी एक्टिविटीज़ को करने में नहीं रहता। तो इनको कोई भी अपराध भावना भी नहीं पैदा होती। तीसरी बात जो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी में हमें देखने की मिलती है, जो उनकी पहचान की बात है, इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल रहता है। ये बिल्कुल इनोसेंट लगते हैं चेहरों से, और इनकी जो फैमिली है या बैकग्राउंड है या रिसोर्सफुलनेस है वो सब नॉर्मल है, वो सब ठीक ठाक है। और कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये सारे रिसोर्सेज हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं, उसको ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। लेकिन जो ये लोग हैं ये बिल्कुल शक्ल से नॉर्मल लगते हैं, इनोसेंट लगते हैं, और क्योंकि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो चेहरे से बिल्कुल इनोसेंट लगते हैं। और अगर एक लड़की हो तो वो और भी इनोसेंस की अपीयरेंस देती है। तो जिसके कारण इनको, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल रहता है। तो पहली घटना में सोनम भी मैरिज के समय बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज़ में शामिल थी, और ये लड़की सिया गोयल, ये भी जैसे पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं केतन अग्रवाल के साथ जो उसने कुछ समय बिताया, उसमें बिल्कुल नॉर्मल कर रही हैं। उनके दिमाग में, उनके मन में कोई शंका पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं और उनका चेहरा, उनकी बैकग्राउंड सब नॉर्मल लगती हैं, जिनसे वो इनोसेंट लगते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल होता है। तो ये एक इनकी पहचान है कि ये देखने में बिल्कुल इनोसेंट हैं, और इनके पास जो इनकी फैमिली बैकग्राउंड है, इनकी जो शक्ल की अपीयरेंस है, वो देखने में एक नॉर्मल इनोसेंट व्यक्ति के जैसी रहती है, जिससे ये जल्दी पकड़ में नहीं आते। और इनकी जो ये पहचान है, ये कितने ख़तरनाक मोड़ पे कई बार कन्वर्ट हो सकती है, वो हमने इन दोनों घटनाओं में देखा। तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, और हमारे फैमिली के मेंबर, हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, तो अगर ऐसी किसी भी जगह पे अगर आप रिलेशंस बनाने जा रहे हैं या कि रिलेशन में हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप देखें कि जो आपके पास आसपास के लोग हैं, उनके पास अगर आपको लगे कि ये कोई भी गलत काम करने पर किसी प्रकार की अपराध भावना का शिकार नहीं होते, और ये निरंतर एक्साइटमेंट, उत्तेजना प्राप्त करने वाली गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, और अगर आपको ये लगे कि ये आपको अकेले किसी स्थान पे या किसी अकेली जगह पे ले जाने की जिद कर रहे हैं, तो आपको सावधान होना जाना चाहिए। और अगर वो किसी एक स्थान पे जहाँ बिल्कुल अकेलापन है, सुनसान है, या ऊंचाई है, या कोई ऐसा प्लेस है जिसमें आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप सावधान हो जाइए। तो ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कोई भी साजिश घड़ने में ये पूरी अपनी बुद्धि सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये इनोसेंट लगते हैं,
ये अच्छी फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सब खतरनाक काम, गैर सामाजिक एक्टिविटीज़, गैर कानूनी एक्टिविटीज़ करने में कोई अपराध भावना नहीं महसूस करते। तो अगर आपके आसपास किसी तरह का भी आपको शक हो और आपको इस तरह के पहचान के चिन्ह दिखाई दे रहे हों, तो सावधान हो जाइए। ये किसी प्रकार का भी खतरा हो सकता है। तो सावधानी में ही जो है सुरक्षा है। तो सावधान रहिए। ये नहीं है कि अननेसेसरली शक करें, लेकिन सावधान रहना ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो अपनी सबसे पहले सुरक्षा को जो है वो नंबर 1 पे प्रेफरेंस देनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।